नमस्ते। नर्सिंग में ना मरीजों की देखभाल से जुड़े सही फैसले लेने के लिए डेटा बहुत जरूरी होता है। तो आज हम एक ऐसे ही जरूरी स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमें ये जानने में मदद करता है कि ये सारे नंबर्स असल में हमें क्या कहानी बता रहे हैं। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। कुछ मरीज जल्दी ठीक होकर घर चले जाते हैं, कुछ को ज्यादा वक्त लगता है। तो वो ऐसा कौन सा एक नंबर हो सकता है जो इस पूरे ग्रुप की कहानी को सबसे अच्छे से बताए? बस यहीं पर स्टैटिस्टिक्स हमें नर्सिंग की ऐसी रोजमर्रा की मुश्किलों का जवाब देने के लिए सही टूल्स देती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी के माप का इस्तेमाल करते हैं। ये बस फैंसी शब्द हैं जिनका सीधा सा मतलब है डेटा का सेंटर खोजना। और इसके लिए हमारे पास 3 मेन टूल्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन की। ये सबसे कॉमन तरीका है और ज़्यादातर लोग जब औसत या एवरेज सुनते हैं ना, तो असल में वो मीन के बारे में ही सोच रहे होते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। आप डेटा के सारे नंबर्स को जोड़ देते हैं और फिर जितने भी नंबर्स हैं उस संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ये ब्लड प्रेशर, मरीज का वजन या टेम्परेचर जैसे डेटा के लिए काफी काम का है, जहां वैल्यूज बदलती रहती हैं। अब जरा इस उदाहरण को देखिए। यहाँ 10 मरीजों के हॉस्पिटल में रुकने के दिन दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर 3 से 7 दिनों के बीच रुके, लेकिन एक मरीज है जो पूरे 30 दिन रुका। ये जो आखिरी वाला है ना, इसे ही हम एक असामान्य वैल्यू या आउटलायर कहते हैं। और जब हम इन सब का मीन निकालते हैं तो हमें मिलता है 7.2 दिन। पर एक मिनट रुकिए, क्या ये सच में एक सामान्य वैल्यू लग रही है? 10 में से 9 मरीज तो इससे कम दिन रुके थे, तो फिर ये नंबर इतना ज्यादा क्यों आ गया? और यही इसकी सबसे बड़ी बात है। उस एक मरीज के 30 दिन रुकने ने पूरे औसत को अपनी तरफ खींच लिया है। यही मीन की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सिर्फ एक अजीब केस भी पूरे रिजल्ट को बिगाड़ सकता है और कहानी को थोड़ा भ्रामक बना सकता है। तो संक्षेप में कहें तो मीन की अच्छी बात यह है कि वो हर डेटा पॉइंट का इस्तेमाल करता है और उसे कैलकुलेट करना भी आसान है। लेकिन आउटलायर्स से इतनी आसानी से प्रभावित हो जाना, ये एक बहुत बड़ी कमी है, खासकर मेडिकल डेटा में, जहां ऐसे असामान्य मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अगर मीन आउटलायर से इतना परेशान हो जाता है, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? चलिए अपने अगले टूल पर चलते हैं, मीडियन। और ये आउटलायर वाली प्रॉब्लम का एक बेहतरीन इलाज है। देखिए, मीडियन को कैलकुलेट नहीं किया जाता, उसे ढूंढा जाता है। आप बस सभी वैल्यूज को एक लाइन में छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं और जो वैल्यू ठीक बीच में आती है वही मीडियन है। ये पूरी तरह से पोजीशन पर आधारित है, इसीलिए एक्सट्रीम वैल्यूज इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। चलिए अपने उसी डेटा पर वापस चलते हैं। अगर हम सारे दिनों को लाइन से लगा दें तो बीच में 2 नंबर आते हैं, 5 और 5, और उनका औसत भी 5 ही हुआ। देखा, वो जो 30 दिन वाला आउटलायर था ना, उसका इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अब ये जो 5 दिन हैं, ये ज्यादातर मरीजों के अनुभव को कहीं बेहतर तरीके से दिखा रहा है। तो मीडियन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो आउटलायर्स से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, जो इसे नर्सिंग डेटा के लिए बहुत भरोसेमंद बनाता है। हाँ, इसकी एक कमी जरूर है कि ये डेटा सेट की हर वैल्यू का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ बीच वाली वैल्यू पर ही फोकस करता है। अब आते हैं हमारे टूल बॉक्स के आखिरी माप पर, मोड। इसका एक बहुत ही खास रोल है, खासकर तब जब हम नंबरों के साथ नहीं बल्कि कैटेगरीज के साथ काम कर रहे होते हैं। मोड बस वो वैल्यू है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आती है। सिंपल। इसकी असली ताकत तब दिखती है जब हम नॉमिनल डेटा यानी कैटेगरी वाले डेटा से डील करते हैं। मतलब ऐसी चीजें जो नंबर नहीं हैं, जैसे मरीज का ब्लड ग्रुप क्या है या मेडिकल डायग्नोसिस क्या है। आप इनका एवरेज तो नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जरूर देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी सबसे कॉमन है। मोड को ढूंढना बहुत आसान है और ये भी आउटलायर से परेशान नहीं होता। पर कभी कभी एक डेटा सेट में एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, या शायद एक भी ना हो, जो कभी कभी इसकी उपयोगिता को थोड़ा कम कर देता है। तो हमने इन तीनों को अलग अलग तो देख लिया, लेकिन असली और गहरी जानकारी तब मिलती है जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं। पता है, इन तीनों के बीच का जो रिश्ता है ना, वो हमें हमारे डेटा के शेप या आकार के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक परफेक्ट दुनिया में डेटा एक सुंदर घंटी के आकार का कर्व बनाता है, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब ऐसा होता है तो मीन, मीडियन और मोड तीनों एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, बिल्कुल सेंटर में। लेकिन असल दुनिया में और खासकर हेल्थ केयर में डेटा शायद ही कभी इतना परफेक्ट होता है।
ज़्यादातर ये एक तरफ तिरछा या झुका हुआ होता है। तो ऐसे में क्या होता है? ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझा रही है। जब डेटा में पॉजिटिव झुकाव होता है, याद है हमारा हॉस्पिटल वाला उदाहरण, उस एक बड़े आउटलायर की वजह से, तो मीन उस ऊंची वैल्यू की तरफ मानो खिंच जाता है, और इसी खिंचाव के कारण मीन की वैल्यू मीडियन और मोड से ज्यादा हो जाती है। ये जो गैप है ना इनके बीच, ये हमें फौरन बता देता है कि अरे ये डेटा बैलेंस्ड नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ी वैल्यू वाले आउटलायर्स छुपे हुए हैं। मतलब ये डेटा के पैटर्न को समझने का एक बहुत बड़ा सुराग है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना चाहिए? अगली बार जब कोई स्टडी पढ़ें जिसमें औसत यानी एवरेज रिजल्ट की बात की गई हो, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें वे कौन से औसत का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीन, मीडियन या मोड। क्योंकि जैसा हमने अभी देखा, सही माप चुनना ही डेटा की सच्ची कहानी बताने और उसे छिपाने के बीच का फर्क तय कर सकता है।